पाकिस्तान की जानिब से ईरान अमरीका मुस्तकिल माहदे के लिए कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इस्लामाबाद का अहम तरीन दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर भी शरीक। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम लिखा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात के बाद खुशी हुई। मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर इंतहाई गर्मजोश और खुशगवार तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी 1-on-1 मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल। ईरान और पाकिस्तान का खित्ते में अमन पर जोर। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर कौमी सलामती ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा और इस्माइल बुकाई और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मुशावरत के लिए अमरीकी वफ़द आज अमरीका से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। जेडी वैंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने दावा करते हुए कहा कि ईरान ने अमरीका के साथ राब्ता किया और अमरीकी वफ़द से मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीका के साथ फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती मुलाकात की तरदीद। इस्माइल बुकाई ने जारी बयान में कहा कि दौरे में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं है। पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। पाकिस्तान की जानिब से जारी सालिसी से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की गई। अमरीका की मुसल्लत जंग के खात्मे और अमन की बहाली पर बात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास ताज़ा पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने जारी बयान में कहा, मीडिया क़यास आराइयों से गुरेज करे और सरकारी बयानात पर इन्हिसार करे। गैर मुसद्दिक़ा ज़राए और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हमारा मौक़िफ़ नहीं। इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के साथ कॉल में खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद राह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ करने, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। ईरान दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखेगा और अपना हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। पासदारान इनकलाब का नया बयान जारी। तर्जुमान ने कहा कि अगर दोबारा जारहियत की गई तो उन्हें पहले से ज्यादा शदीद नुकसान पहुंचाएगा। अमरीकी फौज नाकाबंदी जारी रखती है तो उसे फैसला कुन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी फौज की नाकाबंदी और समंदरी क़ज़्ज़ाक़ी जारी रही तो रद्द अमल के लिए तैयार रहे। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के लिए बिल्कुल तैयार है। ईरानी सदर का 5 मई को सहराए तिब्स में अमरीका की तारीखी शिकस्त की बरसी मनाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि 5 मई को सहराए तिब्स में अमरीका की तारीखी शिकस्त की बरसी मनाएंगे। ईरान में अल्लाह पाक की मदद और नुसरत ने अमरीकी गुरूर को खाक में मिला दिया था। इस साल भी अल्लाह की मदद से जनूबी इस्फहान में एक और तिब्स का आगाज हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की तारीखी शिकस्तें दुनिया की मुतकब्बिर ताकतों के लिए एक सबक।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन के लिए रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने सदर पाकिस्तान को अलविदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी 25 से 27 अप्रैल तक चीनी शहर चांगशा में क़याम करेंगे। दूसरे मरहले में सदर 28 अप्रैल को सानिया पहुँचेंगे। सदर जरदारी चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल होगा। एक और झंडा गाड़ दिया। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट की कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के तर्जुमान की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी, डिसास्टर मैनेजमेंट और खुराक के शोबे में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद, खिराज तहसीन पेश किया। ईरान के साथ जारी जंग ने अमेरिका के अहम और महंगे हथियारों के ज़खायर कम कर दिए। ईरान जंग का एक और रोज़ अमेरिका को $1 अरब का पड़ रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के महंगे हथियारों के ज़खायर भी कम हो गए। ईरान से जंग की लागत 28 से $35 अरब तक पहुँच गई। जंग में अमेरिका ने अपने इंतहाई महंगे और अहम दिफाई हथियारों के बड़े ज़खायर इस्तेमाल कर लिए। अब अमेरिका को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क की मिसाइल सलाहियत का एक अहम हिस्सा अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। 1000 से ज़ायद हथियार मुकामी सतह पर तैयार कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत दिफा के जारी बयान में कहा गया कि हथियारों में मिसाइल, ड्रोन और दीगर अस्करी निज़ाम शामिल। मुल्क की दिफाई और जवाबी तैयारियाँ बुलंद सतह पर। मुल्क में तैयार होने वाले तमाम हथियार मुकम्मल तौर पर मुकामी सतह पर हैं। ये सलाहियत दिफाई शोबे में 25 साल से ज़ायद अरसे की सरमायाकारी का नतीजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को स्ट्रेटेजिक खतरा करार दे दिया। UAE की सदारती मुशीर का फ्रांस में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ईरान ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर बहुत हमले किए। अब ईरान को मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक खतरे के तौर पर देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि कोई मिसाइल और ड्रोन मारे और फिर एतमाद साजी की बात करे। ईरान ने अमारात को निशाना बनाया, इस वजह से एतमाद बहाली में वक्त लगेगा। बरतानिया का भी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी करने का ऐलान। कीर स्टारमर ने कहा कि इस इक़दाम से यहूदी गिरोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत की मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन पहले ही इनको दहशतगर्द करार दे चुका है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया। जर्मन चांसलर का कहना है कि ईरान के समझौता करने की सूरत में पाबंदियां आयद नरम हो सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क के पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं। यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए एक अमल तजवीज़ किया गया। जर्मन चांसलर ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे, डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे हो। गुड्स ट्रांसपोर्ट का 10% किराए बढ़ाने का ऐलान। अवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि हमारे लिए तो वो ईरान ने रास्ते खोले हुए, पेट्रोल आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी है। जिस तरीके से ये पेट्रोल ऊपर जा रहा है हमारे साथ, हमारे कौम पब्लिक के साथ तो गलत हो रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी पैसा नहीं दे रहे, आपको पता है इसमें दिहाड़ी नहीं। 400 रुपये लीटर हो गया। गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। एक तो रोज़ी रोज़गार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है तो क्या करेंगे लोग।
نیشنل گریڈ سے منسلک نہ ہونے والے سولر صارفین کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں. نیپرا کی وضاحت آ گئی. نیپرا حکام کے مطابق ایسے سولر صارفین جو نیشنل گریڈ سے منسلک نہیں ان کے لیے نیپرا کسی لائسنس کی ضرورت نہیں. نیپرا ریگولیشنز کا اطلاق نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کے زمرے میں آنے والے صارفین پر ہی ہو سکتا ہے. اب نئے ریگولیشنز 25 کلو واٹ اور اس سے کم لوڈ کے لائسنس بھی نیپرا ہی جاری کرے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوش ہے. پنجاب 10 لاکھ جانور ایکسپورٹ کرے گا. پنجاب میں میٹ ایکسپورٹ کے لیے چینی کمپنی سمیت 7 اداروں سے MOUs پر دستخط. چین کی گلوبل میٹ کمپنی پنجاب پومکو کے اشتراک سے بوائلر یونٹ نصب کرے گی. میٹ کمپنیاں ایکسپورٹ کے لیے تیار 3 لاکھ مویشیوں کا گوشت امپورٹ کریں گی. 3 لاکھ بڑے جانور، 3 لاکھ مینڈے وغیرہ کے ہدف ہر تحصیل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ویٹرنری ہسپتال قائم کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دیہی خواتین کو مفت مویشی دینے کا کوٹا ڈبل کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی ویڈیو لنک اجلاس، تفصیلی بریفنگ دی گئی. پھر سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا، اب کھیل جمے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے PSL فائنل میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی. چیئرمین PCB محسن نقوی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام. لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت مانگی تھی. وزیر اعظم بھی چاہتے تھے کہ فینس کو اجازت ملنی چاہیے. محسن نقوی کا وزیر اعظم کا تماشائیوں کو اجازت دینے پر اظہار تشکر.